Today we are going to discuss topic metallurgy from chapter metals and non-metals, class 10th science. Occurrence of metal. बेटा अर्थ क्रस्ट जो है it is a major source of metals. In nature, metals are found in two states. One is the free state and other is the combined state. बेटा nature में metal दो state में हमें मिलता है. One is free state which is also called the native state and other is the combined state. जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल हैं लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं. एंड द मेटल्स विच आर हाईली रिएक्टिव दे आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव हैं, ये किसी ना किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करते हैं. एंड द मेटल्स विच आर इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के मिडल में हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, they are also generally found in the combined state like iron and zinc. कुछ बेटा मेटल्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही स्टेट में मिलते हैं, फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट. कॉपर एंड सिल्वर आर द मेटल्स विच अकर इन बोथ द फ्री स्टेट एज वेल एज द कंबाइंड स्टेट. बेटा जो मेटल्स मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में हैं, ये मॉडरेटली रिएक्टिव हैं, तो ये अर्थ क्रस्ट में ज़्यादातर ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं. ज़्यादातर मेटल्स के ओर्स ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं बिकॉज ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज़ वेरी अबेंडेंट ऑन द अर्थ. जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है, अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो मेटल्स के मोस्टली ओर्स ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं. On the basis of reactivity, we can group the metals into three categories. बेटा reactivity के बेस पे metals को तीन categories में divide किया है. Metals of low reactivity जिसमें copper, mercury, silver, gold, platinum आते हैं. Metals of medium reactivity जिसमें iron, zinc and lead आता है. And metals of high reactivity जिसमें potassium, sodium, magnesium and aluminium आता है. नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. बेटा मेटल्स को कैसे अपने ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. सो हाउ विल यू डिफाइन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. गेटिंग मेटल आउट ऑफ द ओर, मेटल को उसके ओर से बाहर निकालना, ऑब्टेन करना, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटलर्जी. द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर फॉलोड बाय रिफाइनिंग इज कॉल्ड मेटलर्जी. बेटा मेटल को अपने ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं इंक्लूडिंग रिफाइनिंग इज कॉल्ड मेटलर्जी. सो व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द मेटलर्जी. मेटलर्जी के जो मेजर स्टेप्स हैं, जो मेन स्टेप्स हैं, जो सभी मेटल्स में हम परफॉर्म करते हैं, दीज आर फर्स्ट इज एनरिचमेंट ऑफ ओर और कंसंट्रेशन ऑफ ओर. सेकेंड इज कन्वर्टिंग मेटल ओर इनटू मेटल ऑक्साइड. बेटा ये जो सेकेंड स्टेप है ये तभी किया जाता है जब मेटल ओर ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है. अगर मेटल ओर ऑक्साइड फॉर्म में है सो वी कैन प्रोसीड डायरेक्टली टू द थर्ड स्टेप, दैट इज रिडक्शन. मेटल ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए देर आर टू मेथड्स. वन इज रोस्टिंग एंड अदर इज कैल्सिनेशन. रोस्टिंग मीन्स हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर and calcination means heating the ore in the absence of air. Third step is reduction and fourth step is refining. So four major steps जो metal को extract करने के लिए use करते हैं: enrichment of ore, converting metal ore into metal oxide, reduction and refining. Roasting and calcination, what is the difference? Beta, roasting is done in the presence of air. Calcination is done in the absence of air. Roasting is done for sulfide ores. Calcination is done for carbonate ores. In roasting, sulfur dioxide gas is released, and in calcination, carbon dioxide gas is released. Now here you see a flow chart which shows the extraction of metal. बेटा आपको ये flow chart यहाँ पे दिख रहा है, इसमें सारे ही metals की categories के extraction के steps हैं. फर्स्ट स्टेप कंसंट्रेशन ऑफ ओर विच इज़ ऑल्सो नोन एज एनरिचमेंट ऑफ ओर, सभी मेटल ओर्स में कॉमन है. सेकेंड स्टेप जो है वो डिपेंड करता है मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव हैं, मीडियम रिएक्टिव हैं या हाईली रिएक्टिव हैं.
इफ मेटल्स आर लीस्ट रिएक्टिव तो हमारा स्टेप जो होगा दैट विल बी रोस्टिंग फॉलोड बाय द रिडक्शन। इफ द मेटल्स आर ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी तो इस मेटल के ओर्स या तो कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं या सल्फाइड फॉर्म में। अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो रोस्टिंग करेंगे, कार्बोनेट फॉर्म में है तो कैल्सिनेशन करेंगे, इससे मेटल ऑक्साइड मिलेगा एंड देन रिडक्शन विच इज़ फॉलोड बाय द रिफाइनिंग। थर्ड इज़ व्हेन द मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल्स में कंसंट्रेशन ऑफ ओर फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद डायरेक्टली रिडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड द लास्ट स्टेप इज़ द रिफाइनिंग। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। मरकरी को जो ओर है दैट इज सिनाबार। द फॉर्मूला ऑफ सिनाबार इज HDS। मरकरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। तो मरकरी के एक्सट्रैक्शन में द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व आर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, रोस्टिंग एंड रिडक्शन। फर्स्ट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन मरकरी के ओर का बेटा फ्लोटेशन प्रोसेस से होता है। इससे अनवांटेड इम्प्योरिटीज सैंड सॉइल वो रिमूव हो जाती हैं। कंसंट्रेशन इज फॉलोड बाय रोस्टिंग। द मरकरी सल्फाइड इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव मरकरी ऑक्साइड। You see here the reaction HDS plus 3O2 हीट करने पर HDO मरकरी ऑक्साइड बनाएगा and sulfur dioxide gas is released. Roasting is followed by reduction. मरकरी ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं मेटल मरकरी में बाय हीटिंग। तो मरकरी ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे we will obtain metal mercury. In this way mercury is extracted from its ore. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कॉपर। बेटा कॉपर मेटल को कैसे अपने ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। कॉपर का जो ओर है दैट इज़ कॉपर ग्लांस। फॉर्मूला इज Cu2S। अगेन इट इज़ अ सल्फाइड ओर। तो इसमें जो स्टेप्स फॉलो होंगे, फर्स्ट स्टेप इज़ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड इज़ रोस्टिंग, थर्ड इज़ रिडक्शन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसमें वही फिर ओर को पाउडर करेंगे। अनवांटेड इम्प्योरिटीज सैंड एंड सॉइल आर रिमूव्ड। कंसंट्रेशन इज फॉलोड बाय रोस्टिंग। कॉपर का जो ओर है उसको हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू फॉर्म क्यूपरस ऑक्साइड। यहाँ पर आप रिएक्शन में देखेंगे अगेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड एंड क्यूपरस ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। थर्ड स्टेप इज रिडक्शन, जिसको ऑटो रिडक्शन भी कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं मेटल कॉपर में